मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग आज रीजनिंग का एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो एक आसान ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पर बच्चों। सबसे पहला प्रश्न हमारा सीरीज से दे रखा है, मतलब श्रृंखला से दे रखा है। इसमें कह रखा है निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करनी है हमें आपको। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न में क्या करते थे हम लोग, पहले देखते थे कि जो बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब जो नंबर है वो बढ़ते क्रम में है घटते क्रम में है। तो आप इसमें पाओगे कि ये जो नंबर सेट है इसमें ये बढ़ते हुए क्रम में है। 75 से 81 जा रहा है, 81 से 88, 88 से 96। तो पहले जब 75 से आप 81 में जा रहे हो तो इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, तो कितने का परिवर्तन हो रहा है बच्चों, तो पाओगे +6 का परिवर्तन हो रहा है। क्यों, 81 से आप 75 माइनस कर दो +6 आ जाएगा, मतलब पहले में 6 का परिवर्तन हो रहा है। एज इट इज़ आप देखेंगे 81 से 88 में कितना हो रहा है, तो 81 से जब 88 का आप करोगे तो पाओगे तो +7 का हो रहा है। पहले में कितना हुआ था +6, दूसरे में कितना आ रहा है +7, तीसरे में ऐसे देख लेते हैं 88 से 96 में कितना हो रहा है। 88 से जब 96 करोगे आप तो इसमें कितना पा रहे हो, इसमें जो डिफरेंस है वो +8 का आ रहा है। तो मतलब कह सकते हैं प्लस पहले में 6 का हुआ, दूसरे में 7 का हुआ, तीसरे में 8 का हुआ। मतलब इसमें कह सकते हैं कि 7, 6, 7, 8 एक बढ़ते हुए क्रम में, नंबरिंग के बढ़ते हुए क्रम में उसमें ऐड हो रहा है। तो अगला क्या होगा, 8 के बाद क्या आता है 9, तो अगले में हम लोग 9 ऐड करेंगे। 96 में आप 9 ऐड करें, मतलब 96 में आप 9 ऐड कर दें तो कितना पाएंगे, 105 आएगा। बच्चों, आपका अगर 105 किसी ऑप्शन में है तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा। तो 105 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप पाओगे 105 मौजूद है। तो इसका यही बच्चों सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हमारा क्या कह रखा है, इसमें दे रखा है कि नीचे दिए गए संबंधित शब्द को आपको चुनना है। ये रिलेशन से प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आमतौर में अगर एसएससी जीडी की, यूपीपी पुलिस की या फिर स्टेट पुलिस की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो रिलेशन के आधार पर प्रश्न लगातार उसमें पूछे जा रहे हैं। तो जैसे पहला है कि पेट्रोल से आपको बताना है कि गाड़ी के बीच कैसा संबंध है। मतलब इसमें दिया गया है पेट्रोल के बीच जो गाड़ी का संबंध है वही आपको बिजली से किसके बीच में वही संबंध दर्शाता है। बिजली का संबंध क्वेश्चन मार्क पे जो इसमें से होगा उसी के स्थान पर यह संबंध दर्शाया जाएगा। अब बच्चों क्या होता है, आप जानते हो जो गाड़ी है ये पेट्रोल से चलती है, तो बिजली से इसमें जलने से या चलने वाला जो होगा इसमें वो वैसे कौन सा इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो आपको पता होगा बिजली से अगर माल की बात करो, माल तो जनरली कोई सामान है तो ये हो नहीं सकता। अंधेरा और बिजली का कोई तात्पर्य नहीं है। आप कहीं करंट फ्लो करो और वहां पे अंधेरा है तो ऐसा नहीं होगा ना कि उजाला आ जाएगा जब तक बल्ब नहीं लगाओगे। तो बिजली का संबंध किससे हो सकता है, बल्ब से होता है, क्योंकि पेट्रोल से जब गाड़ी चल ही रही है तो बिजली से बल्ब जलेगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। आई होप ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब अगला देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रखा है कि दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। आप पहले देखो कि रिलेशन इसमें कैसा दर्शाया गया। आप अगर रैट को देखो तो रैट का रिलेशन, रैट का कोड क्या लिखा है 18, 1 और 20। तो आप पाओगे कि ये इसके प्लेस वैल्यू पे रखा है। प्लेस वैल्यू का अर्थ है बच्चों कि इसके स्थान पे रखा है। जैसे एक का स्थान 1 है तो ये 1 के स्थान पर 1 रख दिया गया है। समझ रहे हैं ना आपकी, इसकी जो रिक्त स्थान है उसके प्लेस पे क्या रखा गया है, इसका जो स्थान होता है निजी स्थान वो रखा गया है। ऐसे ही हम लोग गॉड में चेक करते हैं बच्चों, गॉड का GOD। अब जी की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, जो जी का क्रम संख्या होता है वो कितना होता है बच्चों, वो 7 होता है। तो इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। और डी का भी आपको पता होगा, डी का क्या होता है 4 होता है। ओ का आप काउंट कर लीजिए कितना आ रहा है, तो ओ का पाओगे आप 15 आएगा ना बच्चों। ओ का काउंट करो अपने फिंगर्स पे आप काउंट कर सकते हो। तो GOD का क्या कोड निकल के आ रहा है 7, 15, 4। ये आपका किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ये ए में आपके दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न क्या कह रखा है आपसे, कह रखा है कि कक्षा के कुल 42 छात्र हैं जिसमें नितिन का 23वां स्थान है। नितिन का ऊपर से 23वां स्थान है तो उसका नीचे से क्या रैंक होगी। बच्चों हम लोगों ने इस तरह का प्रश्न इससे पहले भी डिस्कस किया है। उसमें क्या बताया था आपको, मैंने बता रखा है कि टोटल जो छात्र की संख्या होगी उसमें से कौन से मतलब छात्र का जो ऊपर से स्थान होगा उसको माइनस कर देंगे और जो आएगा उसमें +1 कर देंगे। तो अब इसमें क्या करते हैं, टोटल संख्या कितनी है छात्रों की 42 है।
ठीक, स्थान कौन सा है 23, इन दोनों का में मतलब इन दोनों का जो आएगा उसमें +1 करेंगे। ठीक है, अब 42 से 23 घटाओगे तो आप कितना मिलेगा बताएं 19। आप घटा के देख लेना, जब 42 से 23 माइनस करोगे तो कितना आएगा 19, और उसके बाद क्या करना है +1, तो टोटल कितना आ गया 20। मतलब कह सकते हैं कि उसका नीचे से जो स्थान है नितिन का, नीचे से स्थान कितना होगा 20 होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे भिन्न से है, मतलब जो आप फ्रैक्शनल पढ़ते होगे फ्रैक्शन में, उसमें एक पार्ट होता है जो डायग्राम में फ्रैक्शनल होता है, मतलब डायग्राम में भिन्न बताया जाता है। ये प्रश्न उससे रिलेशन है। तो अब इसमें क्या कह रखा है, आपको भिन्न आकृति पता करनी है। तो देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर उसको उल्टा नीचे करो तो उसका भिन्न नहीं माना जाता। तो वैसे ही आप देखोगे इस डायग्राम में ये दो इधर है, ये दो इधर है और ये दो इधर है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो दो दो त्रिभुज बना है, मतलब इस आकृति में त्रिभुज के अनुमान कलर हुआ है, मतलब वो रंग में है, तो वो एक ही साइड सबको माना जाएगा। ठीक, क्योंकि केवल इस फिगर को घुमाया गया है थोड़ा सा। अब आपको इसमें क्या दर्शाना है, भिन्न दर्शाना है। तो आप चौथे डायग्राम में क्या पा रहे हो, इसमें मतलब साथ में नहीं है दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं, और बल्कि इन तीनों में देखोगे इनमें ये तीनों जो त्रिभुज बनाए गए हैं ये सिमिलर हैं। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से भिन्न हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करनी है, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन आप देख लो। रिलेशन, इन दोनों के रिलेशन से ये कैसे आ रहा है। इस तरह के प्रश्न में जनरली ऐसे ही करते हैं ना बच्चों की, इन दोनों में जो रिलेशन होगा इसके साथ, वही इसके साथ भी रिलेशन होगा। तो क्या करते हैं, देखते हैं। 12 और 8 को मल्टीपल करोगे तो 80 आएगा क्या, आएगा बच्चों की नहीं आएगा। आप 12 8 कितना होता है, तो 96 होता है। 96 से ये बड़ा है, तो मतलब कह सकते हैं कि ये रिलेशन इसमें नहीं आ रहा है, मल्टीपल तो हो नहीं सकता। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग इसमें क्या होता है, क्या हो सकता है, आप अपने दिमाग से थोड़ा देखिए पहले। तो पाएंगे क्या कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 कर लेते हैं। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, अब प्लस तो होगा नहीं क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 144 करेंगे, 144 में से 64 को हम लोग घटा देंगे। तो जब 144 में से आप 64 को घटाओगे तो आपके पास क्या मिल रहा है, 4 में से 4 गए 0 मिल रहा है, 14 में से 6 गए 8। मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से माइनस कर दें आप, तो ये अब हमें मिल रहा है 80 मिल जा रहा है। तो एज इट इज़ दूसरे क्रम में देखते हैं क्या ये दूसरे के लिए भी सही है, दूसरे के लिए करते हैं। अब 16 का स्क्वायर करेंगे बच्चों हम, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, इसका 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 256 में से आप कितना घटा दो 49। आप 256 में से बच्चों जब 49 घटाओगे तो आपको क्या देखो मिल रहा है, 16 में से 9 जाएगा तो 7 मिलेगा। ठीक है, 5 में से एक इसको हासिल दिया था तो 0 हो गया, मतलब सॉरी इसको दिया था ये भी 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0 हो गया, और एज इट इज़ 2 लिख देते हैं। 207 इसमें आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये रिलेशन दोनों के लिए सही बैठ रहा है। वैसे हम तीसरों के लिए सॉल्व करते हैं। आप बच्चों पाओगे कि जो 25 का स्क्वायर होता है कितना होता है 625, माइनस 221 का कितना रिलेशन, मतलब कितना स्क्वायर होता है बच्चों 221 का कितना होगा, आप जल्दी बताएं। आप 221 का करोगे तो कितना पाओगे 441। तो 441, 625 में से आप 441 माइनस करो, 5 में से 1 गए कितना बच रहा है 4। ठीक है ना, क्योंकि देखो 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, और 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 184 आपका किस ऑप्शन में है, तो पाओगे 184 जो है वो आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है, इसमें क्या रखा है कि दिए गए चित्र का सही प्रतिबिंब निम्नलिखित विकल्पों में से आपको चुनना है। आप देखिए ये लिटरल शब्द दे रखा है, फिर इसका प्रतिबिंब आपको बनाना है। एक आप लिटरल बनाएं, पहले लिखें ऐसे लिटरल लिखे, और आपको एक प्रतिबिंब की जरूरत है। अब इस प्रतिबिंब में ये कैसा दिखेगा बच्चों, आप बताएं इस प्रतिबिंब में ये कैसा दिखेगा। तो आपको पता होगा कि आप जब देखोगे तो क्या होगा, एल एकदम अपोजिट बनेगा, सही है कि नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा बनता है। एल एकदम अपोजिट बनेगा, आप लिटरल को पहले पूरा लिख लें, एल एकदम उल्टा बनेगा। उसके बाद ए आएगा, ए एज इट इज बन जाएगा, क्योंकि ए
इधर से देखें चाहे उधर से देखें एक समान है। उसके बाद आर, आर भी बच्चों आपको पता होगा उल्टा बनेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, आर के बाद ई है, ई भी उल्टा बनेगा। टी एज इट इज ही बनता है क्योंकि उधर से देखिए चाहे इधर से, ए भी वैसे ही बनेगा, और एल उल्टा देखा बनेगा। तो आपको इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में बच्चों मिल रही है, तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर डी में इस तरह की आकृति आपको प्राप्त हो रही है। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, इस तरह की आकृति आपको किस में प्राप्त हो रही है, आप पाओगे इस तरह की जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रही है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्लॉक से रिलेटेड है। इसमें क्या रखा है, घड़ी में शाम को कितना बज रहा है, 5:49 हो रहा है, ठीक। उसके बाद क्या रखा है कि बता रहा है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इस तरह का फॉर्मूला एक होता है, मतलब जब घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का आपको कोण ज्ञात करना हो तो एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, हम घड़ी का कोण मानते हैं थीटा होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद 60h, h का मतलब घंटा, माइनस 11m, m का मतलब मिनट, बाई 2। इसी पे हम लोग रख के सॉल्व करते हैं बच्चों। अब 60 घंटा रखेंगे, सॉरी अब इसमें हम लोग 60 रखते हैं। घंटा हमें कितना दे रखा है, 5, माइनस 11 लिखते हैं, और हमें मिनट क्या देख रखा है बच्चों, 49 बाई 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करिए। 60 बच्चे कितना होता है, 30, 300 हो जाएगा बच्चों। आप इसको 300 कर लें, माइनस 11 इंटू 49 को जब आप गुणा करोगे तो कितना पाओगे, पाओगे कि 549 आएगा, सॉरी 549, 539 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सके मुझसे थोड़ी गलती हो सकती है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 539 आ जाएगा बाई 539 बाई पूरे का 2। आप इसको जब सॉल्व करोगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 239 बचेगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा बच्चों, 239 आ जाएगा बाई 2। आप इसको काटोगे तो लगभग ये कितने का आ जाएगा, 119 बाई 119.5 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर थीटा कितना आ रहा है, 119/5 आ रहा है। आपका 119/5 किस में दे रखा है बच्चों, आप पाओगे तो ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख से है। इसमें पूछ रखा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख आपको ज्ञात करना है। तो पुलिस, चोर, अपराधी, इनका क्या संबंध है। आपको पता होगा बच्चों कि जो पुलिस होता है उसका चोर अपराधी से हमेशा विपरीत संबंध होता है, तो उसके अंतर्गत वो आ नहीं सकता है। तो अब क्या होता है, अपराधी जो अपराधी है वो चोर हो सकता है, या फिर जो चोर है वो अपराधी हो सकता है। तो जिसका वेन आरेख कैसे बनेगा, एक अपराधी चोर हो सकता है, एक चोर अपराधी हो सकता है, लेकिन पुलिस तो हो नहीं सकती, ना चोरी होगी ना अपराधी होगी। भैया पुलिस जो है वो अपने संविधान को सुरक्षित रखने के लिए है, मतलब प्रशासन बनाने के लिए है, तो जाहिर सी बात है इसके बाहर ही रहेगी, चोरी और अपराध से उसका क्या संबंध। तो इस तरह की आकृति बच्चों आपको किस में दिख रही है, तो पाओगे ऑप्शन नंबर ए में इस तरह की आकृति आपको दिख रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था ना, 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 18 अप्रैल 2019 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा। तो बच्चों देखो इसको करने के कई विधि हैं, लेकिन मैं एक आसान सा विधि बता देता हूं आपको कि अगर लीप ईयर नहीं आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है जो लीप ईयर होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप लोग इसका 300 सबसे पहले 365 दिन प्लस कर लो, ठीक बच्चों। उसके बाद फरवरी में कितना है, 13 दे रखा है ना, सॉरी फरवरी में कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। फरवरी जनरली मतलब लीप ईयर के अलावा कितने की होती है, 28 की होती है, तो 28 में से 15 माइनस कर लो, आपके पास बच्चों कितना बचेगा, 13 बचेगा, ठीक, ये आ गया। फिर उसके बाद फरवरी से आप जब मार्च में जाओगे, मार्च कितने का होता है, 31 का, प्लस 31। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में इसमें कितना जोड़ना, 18 ही दिन दिया गया, 18 ही दिन हमसे पूछा है, तो इसको जोड़ोगे और जितना करोगे उसके 22/7, मतलब 22/7 क्यों, क्योंकि इसमें वो निकालने के लिए हफ्ता दिन निकालने के लिए हम लोग डिवाइड बाई 7 करते हैं। तो इसको जब जोड़ोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 427। आप जोड़ के देख लेना, मैं जोड़ ले रहा हूँ वैसे ही, 427 आ रहा है। 427 को आप 7 से भाग दे दो, काटो इसको, 4 दूनी वो सॉरी 7 6 जा 42, 6 जा रहा है, 7 1 जा 7, मतलब ये इसका जो शेषफल आ रहा है बच्चों वो 0 आ रहा है। तो 0 आने का क्या अर्थ है, जीरो आने का यही अर्थ है बच्चों कि जो 15 फरवरी 2018 को जो दिन होगा
वही दिन 18 अप्रैल 2019 को भी होगा। 0 अगर आया है तो, अगर कुछ आएगा तो इसमें आप जोड़ देंगे। तो क्या था, गुरुवार था, तो गुरुवार ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस दिन भी भैया गुरुवार रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसी ही वीडियो रोज लाते रहेंगे। धन्यवाद।